मैं समझता हूँ तालियां आपकी भरपूर होनी चाहिए थी। एक बिल्कुल नई विषय वस्तु पर एक बहुत शानदार गीत अनामिका जी ने सुनाया। मुझे सूचना मिली जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीवास्तव जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे तमाम कवियों ने, सतीश जी ने, नागवंशी जी ने, सामने भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा आज का कवि सम्मेलन थोड़ा अलग होना चाहिए। ये चुटकुलों के बीच में खोने वाला कवि सम्मेलन ना हो। ये ऐसा कवि सम्मेलन होना चाहिए जिसे आप कुछ समय तक नहीं, बहुत समय तक याद रखें। एक बड़ा सार्थक प्रश्न अनामिका ने उठाया। छोटी बहन जैसी है मेरी तो वो, और उसका प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़े भाई होने के नाते मैं जो समझ पाया हूँ, हमारे यहाँ ये माना गया है कि पवित्र प्रेम का दूसरा नाम परमात्मा है। और जब कृष्ण और राधा का प्रेम हुआ तो राधा ने कहा मैं राधा नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण में हो गई हूँ। जब हम प्रेम को याद करते हैं तो परमात्मा को ही याद करते हैं, और जब राधा कृष्ण को याद करते हैं तो नाम बेशक अलग अलग हैं, लेकिन हम दोनों के रूप में उस एक ईश्वर को याद करते हैं जिसका नाम कृष्ण है। राधा भी कृष्ण हो गई और कृष्ण तो कृष्ण रहे, इसलिए नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रेम परमात्मा का ही दूसरा नाम है। इसलिए शायद उसकी आत्मा को हम याद करते हैं। क्योंकि डॉक्टर कुंवर बेचैन ने लिखा कि सांचे में किसी और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का था फिर भी पिघलने नहीं दिया, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। एक बार तालियां जोरदार बजनी चाहिए। जांजगीर के इस अद्भुत उत्सव में मैं थोड़ा सा रस परिवर्तन करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने ढंग से बात कही, मैंने अपने ढंग से विश्लेषण कर दिया, लेकिन यहाँ एक ऐसा कवि भी बैठा हुआ है जिसकी दृष्टि थोड़ी अलग है। वो हास्य व्यंग का कवि है, वो प्रेम पर बात करेगा तो दूसरे ढंग से करेगा। हमारे जफर गाजीपुरी साहब, उन्होंने लिखा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। तो ये भी प्रेम का एक रूप है, लेकिन इसका रूप बदला हुआ है। और अगली दो पंक्तियों में आपकी तालियां भरपूर उठनी चाहिए दोस्तों। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दाव मौलवी भी हुआ चित, वो मेरी भी के साथ है मैं उसकी भी के साथ। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हास्य व्यंग के उस बड़े कवि को आमंत्रित कीजिए जो इस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि है। कद के लिहाज से बड़े श्रेष्ठ गीत उन्होंने लिखे हैं और लंबा कवि है। ये माइक भी बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। हालांकि लंबे कद वालों ने कोई ज्यादा तीर नहीं मारे। पिछले दिनों ये सब्जी मंडी में गए थे, इन्होंने कहा नींबू कैसे दिए हैं, सब्जी वाला बोला झुक के देखो नींबू नहीं है संतरे हैं। स्वागत करिए भाई सुदीप। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच दूसरी बार आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश जबलपुर से आता हूँ और रिश्ते में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों बहने हैं, तो उस नाते से ये मैं मौसी के घर में आया हूँ। अपने मौसेरे भाई का आप कैसे स्वागत करते हैं, आपकी तालियां मुझे बता दें एक बार जरा। बहने की जगह ये भी कह सकते हो दोनों साडू हैं, और साडू वो होते हैं जो एक ही दुकान पर लुटे हुए कस्टमर होते हैं। तो रिश्ता बताना है, हास्य व्यंग वाला बताओ, जरा तालियां बजाइएगा जोरदार एक बार मस्ती वाली। हमारे सुदीप बोला कि तालियों की, कवियों को तालियां बड़ी प्रिय होती हैं। दरअसल उसको कुछ मत दो, तालियां दे दो। किसी कवि के प्राण लेने हो, किसी अच्छी सी अच्छी कविता पे तालियां मत दो, वो अपने आप निपट जाएगा। तालियां इतनी प्रिय होती हैं कवियों को। मुझे तो याद आ गया सर, जब मेरी शादी हुई तो पत्नी का चेहरा देखना था, घूंघट उठा रहा था, 4 पंक्तियां याद आ गई। मैंने 4 पंक्तियां सुना दी। बड़ी श्रृंगारिक पंक्तियां थी। पत्नी ने सुनी, शर्माने लगी। मैंने कहा शर्मा मत, ताली बजा। ये तालियां इतनी प्रिय होती हैं। दरअसल हम एक समस्या प्रधान व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं। हम समस्याओं को सम्मान करते हैं। समस्याएं नहीं होती, समस्याएं पैदा करते हैं। अब वो अन्ना हजारे गए दिल्ली, वहां पर एक समस्या पैदा करके छोड़ा है। दीपक ने बताया कि उसको बाद में मुख्यमंत्री बनाया गया। मुझे अन्ना जी मिले तो मैंने, अन्ना जी वो समस्या छोड़ आए हैं आप, कम से कम कभी कभार समझा दीजिए, वो पथभ्रष्ट होने की राह पर है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं समझाऊंगा,
उसने मुझे खुद समस्या बना दिया इन दिनों। अन्ना जी ने क्या क्या, देखिए एक आध प्रतिगीत, फिर एक पारिवारिक गीत सुनाऊंगा, फिर वो सुनाऊंगा जो सुनाने के लिए आया हूँ। 2020 की पारी है, हमें श्रद्धेय राहत इंदौरी साहब के काव्य पाठ तक पहुंचना है, परम श्रद्धेय हमारे दिनेश जी के काव्य पाठ तक पहुंचना है। मैं सुनाता हूं जल्दी जल्दी। अन्ना जी से मैंने कहा तो अन्ना जी ने मुझे कुछ जवाब दिया। पहली पंक्ति जो उठाइएगा, प्रतिगीत की एक आपको वानगी देता हूं, सुनिएगा। अन्ना बोले कि खाली पीली 18 दिन खाना नहीं दिया रे, भोले भाले अन्ना का मिसयूज किया रे, झाड़ू और मफलर ने सरकार बनाई, धरने धर धर के चाट गए मलाई, अनशन न करे, टेंशन न करे, प्रवचन न करे, सत्ता लगी इनके हाथ, गंदी बात। भाई तालियां बजाओ तो जरा झूम के बजा दो, एक बार मैं शुरू होना चाह रहा हूं। हमारे बड़े भाई साहब बैठे, चंदेल साहब, भाई साहब बीजेपी भी कम नहीं, वो मैडम बेदी को लेके आ गए दिल्ली में, हमारे हर्षवर्धन जी को किनारे किया। मैडम बेदी हेलीकॉप्टर से नीचे ये बनेंगी मुख्यमंत्री दिल्ली की। अब वो क्यों बनेगी मैं बताता हूँ, सुनिएगा। कि बोले बोले मोदी से, बोले बोले मोदी से, अमित शाह बोले बोले मोदी से, ये खबर है दिल्ली के हर कोने दी, ये खबर है दिल्ली के हर कोने दी, कोने कोने दी, ये बेदी डॉल है सोने दी, बेदी डॉल है सोने दी, बिजली के झटके। वो कुछ युवाओं ने धोखे में वोट दे दिया झाड़ू वालों को। मैंने कहा क्यों दिया? बोले इनने कहा था फ्री वाईफाई मिलेगा। तो मैंने कहा तो क्यों दिया? बोले हम समझे कि फ्री वाईफाई, फ्री वाइफ आई, फिर ना वाईफाई मिला ना वाईफाई। बिजली के झटके, पानी के मटके, मफलर वाले के फटके छोड़ आई हैं, दिल तोड़ आई हैं, ये छड़ी पकड़ लो जादू टोने दी, जादू टोने दी, ये बेदी डॉल है सोने दी, बेदी डॉल। साहब अभी देखिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, बिल्कुल नया सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, सुनिएगा। गठबंधन हुआ अखिलेश जी और हमारे राहुल जी के बीच में, सुनिएगा, बड़ा नया है, ताजा है, आपको पसंद आएगा, सुनिए। अखिलेश कहे राहुल से, अच्छा ये आवाज कौन निकालता भाई? रोज रात को इतने बजे ऐसी आवाजें निकालते हो क्या? अखिलेश कहे राहुल से, मैं दूर हुआ बाबुल से, आजा कर ले गठबंधन, जीतेंगे फूल कमल से, ये बंधन तो स्वार्थ का बंधन है और मोदी का टेंशन है, मुझको प्यारे है चाचा, तुमको मम्मी की गोदी, आजा कर ले गठबंधन तो क्या कर लेंगे मोदी, जो साथ नहीं आया तो खटिया भी नहीं बचेगी, आ बैठ मेरी साइकिल पर तो नैया पार लगेगी, तू वीरू है मैं वीरू हूँ, तू मेरा बच्चन है स्वार्थ का। साहब ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है मेरे ऊपर, ईश्वर की असीम कृपा से मेरी एक साली है, वो दरअसल ईश्वर मेरे ससुर का नाम है। उसी ईश्वर की कृपा से एक साला भी है। वो अभी सर मेरी छुट्टियों में मैं जबलपुर जाने वाला था,
तो साली साहिबा का फोन आया कि जीजा जी आप कभी रहते नहीं हैं, मैं चाहती हूँ इस त्योहार में आपके साथ सेलिब्रेट करें। मैंने कहा आ जाओ, स्वागत है, मैं भी पहुंच रहा हूँ। अब हुआ यह कि मैं आ गया जांजगीर और पीछे से आने वाली थी साली, आ गया साला। अब क्या हुआ, गीत सुनिए हास्य का, फिर मैं बहुत अच्छा गीत सुनाऊंगा जो मुझे पता है इस मंच की गरिमा के अनुकूल ही रहेगा। वैसे ये भी गीत मंच की गरिमा के अनुकूल ही है। सुनिए कि मेरी साली भोली भाली, मेरी साली भोली भाली, जैसे लदी फूल से डाली, छुट्टी में थी आने वाली, दोनों हाथ बजाते ताली, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया, साला बैठे खा लेटे। देखो मैं एकमात्र कवि हूँ जो पत्नी भक्त है, नहीं तो जब अनामिका जी रुक्मणी का गीत पढ़ रही थी, एक विरह का गीत पढ़ रही थी, उसी समय चाय वाला आ गया था। देखो ये होता है मन की बात के मेरी साली भोली भाली, जैसे लदी फूल से डाली, छुट्टी में थी आने वाली, दोनों हाथ बजाते ताली, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया, जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने भला पीर पर आई, एक थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, और फिर बाथरूम से मंजन ले गया, एक थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, और फिर बाथरूम से मंजन ले गया, घरवाली को भी आके ले गया, साला बैठे ठाले टेंशन दे गया, घरवाली को ही आके ले गया, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, और जाते जाते भी ना बोला जीजू। मुझे पता है बहुत से फंसे, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, जाते जाते भी ना बोला जीजू आना, सारे चाट गया रसगुल्ले करके, ठंडाई के कुल्ले खाली बोतल करके ढक्कन दे गया, और घरवाली को भी आके ले गया, साला बैठे ठाले टेंशन दे। अंत में क्या हुआ कि ना तो साली ही मिली ना घरवाली, उस पे पॉकेट भी कर गया। आपके अनुभवों को प्रणाम। ना तो साली ही मिली ना घरवाली, उस पे पॉकेट भी कर गया खाली, चौकीदारी काम न आई, उसने ऐसी कला दिखाई, साला 2 महीने का वेतन, और घरवाली को भी आके ले गया। कविता खत्म हो गई, तालियां बजा दीजिए जरा। मैं गीत सुनाना चाहता हूँ, मुझे पता है बहुत महनीय व्यक्तित्व मेरे समक्ष बैठे हैं। ये देखो सुदीप बाबू, हमारे क्लर्क साहब ने पूरी कविता सुनी और उसके बाद समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हाँ वास्तव में ही ताली बजाने लायक है। एक गीत विशेष कौन सा सुनाओगे? हाँ देखिए, एक गीत विशेष सुदीप बाबू का मन है और मन मेरा भी है। पिछले दिनों देश का एक बड़ा लोकप्रिय चैनल है एबीपी, उस चैनल पर जिस गीत को लगभग 20 बार दिखाया गया, शहीद हेमराज का नाम आपने सुना होगा। हमारा वो सैनिक जिसका सर काटकर पाकिस्तान के लोग ले गए थे। जब भारत की सेना को मिला तो केवल उसका धड़ मिला, सर कटा हुआ उसका निर्जीव शरीर मिला। उसकी माताजी सामने बैठी हुई थी, वो मथुरा के पास रहती हैं, और उनकी उपस्थिति में सुदीप ने जब ये गीत पढ़ा था तो करोड़ों लोगों की आंखें डबडबाई थी। ये जांजगीर का ऐतिहासिक उत्सव है। मैं चाहूँगा एक बार आप तालियों के साथ स्वागत करें एक बहुत शिष्ट विशिष्ट रचना का। सुदीप भाई, इस पवित्र मंच से काव्य पाठ। मैं अपने आप को इस पीढ़ी का सर्वाधिक सौभाग्यशाली कवि मानता हूँ जिन्हें प्रवीण भैया का वरद हस्त प्राप्त हो, दिनेश रघुवंशी जी की छत्र छाया में जीते हैं, और राहत इंदौरी जी जैसे विराट व्यक्तित्व हमें आशीष दे देते हो। मैं चाहता हूँ बस एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बीच में बिल्कुल एक भी निरर्थक टिप्पणी नहीं करूँगा। ये तालियां कमजोर है, जरा हम अपने शहीदों को याद करना चाहते हैं।
भाई। देश के तमाम ज्ञात अज्ञात नाम अनाम तमाम शहीदों के नाम आजादी के पहले आजादी के बाद तमाम शहीदों को सौंपता हूं इस बड़े मंच से सुनिए। जिन्होंने हंस कर दे दी जान। और सुदीप एक सेकंड ले रहा हूं, इस धरती पर इसलिए भी इस गीत का महत्व बढ़ जाता है, छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसने सीमाओं पर सबसे ज्यादा बेटे दिए हैं। सबसे ज्यादा बेटे आपके यहाँ से जाते हैं। नक्सलवाद से लड़ते लड़ते हजारों नौजवानों ने अपने प्राण दिए हैं। हर प्राण देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले हर शहीद को, हर देशभक्त व्यक्ति को सुदीप की ये रचना समर्पित है। एक बार जरा तालियों के साथ स्वागत कर दीजिएगा। ये एक नमन का गीत है, किस तरह से आप सुनते हो, सुनाओ भैया। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान उन्हें हम क्या दे पाए। क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर के उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर, बना ली आजादी जागीर। उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी भूखे सोते हैं। वाह, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या... आपकी हल्की हल्की मीठी मीठी तालियां मिलेंगी तो मुझे ताल मिलती रहेगी। उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। अभी हमने अपने लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया 26 जनवरी। मैंने लाल किले से एक गीत पढ़ा था, सुनिएगा। भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले, दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले। अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, कि जिनकी मौत बनी त्योहार, युगों तक होगी जय जयकार। गगन से ऊंचा था किरदार, धरा पर आए थे अवतार। फांसी की बरमाला पहने, फांसी की बरमाला पहने, मंद मंद मुस्काए। उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी, जिनका एक जन्म हम सबके लाख जन्म पर भारी। हम उनको क्या दे सकते और क्या औकात हमारी। कुछ मुआवजा, एक नौकरी, एक मकान सरकारी, कि जिनके अंग अंग थे भंग, मगर जो थामे रहे तिरंग, बहाकर अपने खून की गंग, आखिरी दम तक लड़ गए जंग। सच कहता हूँ वही तरह है, सच कहता हूँ वही तरह है, और गंगा वही नहाए। उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। मैं इस गीत का आखिरी बंद निवेदित कर देता हूँ। एक शहीद हेमराज जी की आपको याद दिलाता हूँ, जिनका शीश काट के पाकिस्तानी सैनिक ले गए थे।
मेरा सौभाग्य है, मैंने शहीद हेमराज जी की माता जी के सामने एबीपी न्यूज पर यह गीत पढ़ा। एक चीज बताता हूं सर, छोटी सी बात है। अगर विराट कोहली या कोई हमारा क्रिकेट का सुपरस्टार एक शतक मार देता है तो किसी भी अखबार के फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है कि विराट कोहली ने भारत का मान रखा, भारत का सम्मान रखा। वही चौथे पांचवें पृष्ठ पर एक कॉलम की खबर होती है कि 5 सैनिक हिमस्खलन में दबकर शहीद हो गए। हमें उन शहीदों का नाम भी नहीं पता होता भाई साहब। हमारी प्राथमिकताएं बदल गई है। हमें उन शहीदों के नाम जानने का अधिकार है, उनके परिवार में कौन कौन था ये सब जानने का अधिकार है। मैं शहीद हेमराज जी की माता जी के चरणों में इस बड़े मंच से आखिरी पंक्तियां निवेदित कर देता हूं। एक बार सारा सदन अपने दोनों हाथ उठा करके शहीद हेमराज जी को स्मरण कर लीजिए। मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो। ये पुलिस वालों की वर्दियां पहने ये हमारे देश के जवान हैं। मैं इनको सलाम करते हुए पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिए। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो। शेरनी लगा रही हूँ कार, शेरनी लगा रही हूँ कार, अभी उसने ना मानी हार, देश पे पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। शेरनी लगा रही हूँ कार, अभी उसने ना मानी हार, देश पे पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। जो माँ भारत माँ की खातिर, जो माँ भारत माँ की खातिर बन गई पन्ना धाए, उन्हें हम क्या दे पाए। उठाएं दोनों हाथ। जिन्होंने हंसकर, एक एक हाथ आसमान की तरफ आए, जिन्होंने हंसकर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान। मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, हम क्या दे पाए, हम क्या दे पाए। बहुत धन्यवाद सुदीप भाई।